हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक डिस्पैच पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में उस पे बेस्ड डेरिवेशन किया था, जब हमने क्या जनरेटर की लिमिट्स को कंसीडर नहीं किया था और लॉसेस को कंसीडर नहीं किया था। तो ये दो चीजों को हमने कंसीडर नहीं करते हुए सिंपल इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को किस तरह से डिराइव करते हैं वो देखा था। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, द फ्यूल कॉस्ट फंक्शन ऑफ 3 थर्मल प्लांट्स इन डॉलर पर आवर आर गिवन बाय these थ्री इक्वेशंस। ये क्या दिखा रहे हैं? कॉस्ट फंक्शन दिखा रहे हैं, C1, C2 एंड C3। ठीक है, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक जनरेटर की दी गई है जो कि फ्यूल कॉस्ट फंक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें P1, P2 एंड P3 क्या है? P1, P2 एंड P3 जो है वो मेगावाट में है। ठीक है, पावर है जो कि पावर जनरेट कर रहे हैं जनरेटर, थर्मल जनरेटर, और उनकी वैल्यूज जो है वो P1, P2, P3 से अभी दिखाई गई है। द टोटल लोड PD इज इक्वल टू 800 मेगावाट। 800 मेगावाट का जो है हमारा टोटल लोड है। Neglecting line losses and generator limit, find optimal dispatch and the total cost in dollar per hour. ठीक है, by analytical method and by using iterative technique using gradient method. ठीक है, तो हम वन बाय वन प्रोसीड करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिराइव किया था मैंने वो साइड में लिख लिया ताकि आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो। हमने रिकॉल किया था, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? लेग्रांजे फंक्शन। लैम्डा विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या दिया है? पीडी। पीडी हमारे पास में कितना है? 800। दिस विल बी इक्वल टू 800 प्लस, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? बीटा आई। बीटा क्या है? ये क्या होता है? अल्फा, ये होता है बीटा, और ये होता है गामा। तो बीटा आई, तो मैं फर्स्ट जनरेटर की बात कर रही हूँ इसलिए मैं क्या लेती हूँ? 5.3 डिवाइडेड बाय 2 गामा आई। गामा कहाँ है? ये 2 इंटू 0.04004 ये होता है, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाता है? बीटा आई, मतलब आप सेकेंड की तरफ बात करेंगे तो बीटा क्या है? 5.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.006। नेक्स्ट बीटा आई, आई इज इक्वल टू 3 होगा तो 5.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.009 होल डिवाइडेड बाय समेशन दिस 1 अपॉन 2 इंटू 0. फर्स्ट वाला जो है गामा वो क्या है? 0.004 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 0.006 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 0.009। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लैम्डा इज इक्वल टू 8.5 डॉलर्स पर मेगावाट आवर। डॉलर्स पर मेगावाट आवर। ठीक है, ये जो लैम्डा की वैल्यू हमें मिली है, ये लैम्डा की वैल्यू को यदि मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ पावर में, पावर जनरेटेड हमको निकालनी है तीनों जनरेटर से, तो यदि मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ, बीटा और गामा मेरे पास में है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? पी आई इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू कितना है? 8.5 आया, 8.5 माइनस बीटा आई, फर्स्ट केस में बीटा क्या है? 5.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा आई। गामा फर्स्ट केस में कितना है? 0.004। दिस विल बी इक्वल टू 400 मेगावाट। नेक्स्ट P2 की बात करते हैं। P2 विल बी इक्वल टू 8.5, लैम्डा आपका कितना है? 8.5। 8.5 माइनस 5.5 दिस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.006। दिस विल बी इक्वल टू 250 मेगावाट। थर्ड जनरेटर की बात करते हैं। P3 विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस 5.8 divided by 2 into 0.009. This will be equal to 150 megawatt. अब हमें क्या निकालना है? नेसेसरी कंडीशन हमारी क्या थी? DCI by DPI is equal to lambda। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। मतलब कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पावर शुड इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इसे कर लेते हैं हम क्या करेंगे? हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन दिए हुए हैं हम उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर्स। कि फर्स्ट फंक्शन है तो उसको P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड है उसे P2 के रिस्पेक्ट में, थर्ड है उसे P3 के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ऑफ C1 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है एलिमिनेट हो जाएगा, 5.3 प्लस 0.008 P1 इज इक्वल टू लैम्डा।
फर्स्ट तो ये मिला। नेक्स्ट आएगा dc2 dp1, दिस विल बी इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 5.5 प्लस 0.006 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा 0.012 p2 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे p2 से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में क्या है वेरिएबल p2 है, p2 से डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल क्या है p3 है, उससे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 5.8 प्लस 0.018 p3 शुड इक्वल टू लैम्डा। एक कंस्ट्रेंट और है जो कि इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है, वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा जितनी पावर हम जनरेट कर रहे हैं तीनों जनरेटर से उन सबका सम लोड डिमांड के बराबर होना चाहिए। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 शुड इक्वल टू, P1 प्लस P2 प्लस P3 शुड इक्वल टू 800 मेगावाट। यहाँ पे सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और हर सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, समेशन ऑफ पावर जो है जनरेटेड पावर है वो डिमांड के बराबर होना चाहिए हर लैम्डा के लिए। यदि लैम्डा की कोई वैल्यू है जिसपे कि समेशन ऑफ पावर इज लेस देन डिमांड, हम लैम्डा को इंक्रीज करेंगे। अदरवाइज जनरेशन समेशन जो है जनरेशन का जितनी पावर जनरेट हो रही है उन सबका सम यदि ग्रेटर देन डिमांड है तो हम लैम्डा को रिड्यूस करेंगे। इस तरह से हम एनालिटिकल मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यदि ग्रेडियंट बेस्ड मेथड यूज करते हैं तो उसमें हमको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेना होता है लैम्डा के लिए। तो मान लेते हैं ग्रेडियंट बेस्ड मेथड में लैम्डा इनिशियली जो हमने अज्यूम किया दिस इज इक्वल टू 6, एक अजम्पशन किया है हमने, आप कुछ और भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत अज्यूम किया है या मतलब रेंडमली आप कुछ भी अज्यूम कर रहे हैं तो आपको नहीं पता वो क्लोज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, पर हम धीरे धीरे इटरेशन के साथ में ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो इनिशियली हमने क्या किया, लैम्डा इक्वल्स टू 6 अज्यूम किया। 6 अज्यूम करने के बाद में हमारे पास में क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन है लैम्डा की पावर कैलकुलेट करने के लिए। लैम्डा हमने अज्यूम कर लिया है, बीटा आई गामा आई हमारे पास गिवन है, तो हम P1, P2 एंड P3 को इवेलुएट कर सकते हैं लैम्डा के बेसिस पे। तो P1 विल बी इक्वल टू P1 ऑफ 1 बोल देती हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट इटरेशन की बात करूँ। P1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 माइनस बीटा आई क्या है, बीटा 1 क्या है हमारा 5.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा आई 0.004, this will be equal to around 87.5। नेक्स्ट देखते हैं इतना मेगावाट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं P2 ऑफ 1 फर्स्ट इटरेशन के लिए सेकेंड जनरेटर का पावर कितना होगा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू हम अगेन 6 रखते हैं, 6 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.006, दिस विल बी इक्वल टू अराउंड 41.667 मेगावाट। सिमिलरली थर्ड जनरेटर का पावर देखते हैं, 6 माइनस 5.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.009 विच विल बी अराउंड 11.111 मेगावाट। अब हमें तीनों पावर्स मिल चुकी है। हमारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या है, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट इक्वेशन की तीनों पावर का सम जो है वो डिमांड के बराबर होना चाहिए। ये हमारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा पी के इज इक्वल टू पीडी हमारे पास कितना था 800 मेगावाट माइनस इन तीनों का सम 87.5 प्लस 41.665 प्लस 11.11, इट इज इक्वल टू 659.722 मेगावाट। ये है हमारा डेल्टा पी के। एक बार डेल्टा पी के यदि हमारा निकल जाता है कि डेल्टा पी के है हमारा, तो उससे हम क्या निकालेंगे, डेल्टा पी के हमारा निकल गया है तो उससे हम नई वैल्यू निकालेंगे लैम्डा की। इनिशियल वैल्यू क्या की थी, हमने अज्यूम की थी, हम अज्यूम कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं, कुछ हम नियरली 1 to 10 में कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं,
तो यदि हमने कोई वैल्यू एज्यूम की, उसे एवेल्युएट किया, डेल्टा पी के हमारा निकल के आया, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डेल्टा पी के आप क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको लैम्डा की नई वैल्यू मिल जाएगी। आप अजम्पशन कुछ भी कर सकते हैं लैम्डा वैल्यू का, मैं फिर से बता रही हूँ। तो आपने जो भी एज्यूम की हुई वैल्यू है उससे आपने डेल्टा पी के फाइंड आउट किया, डेल्टा पी के एक बार निकल गया तो आपने क्या किया, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो ये आपका फर्स्ट इटरेशन का था, इसलिए हम यहाँ पे इसको 1 बोल सकते हैं कि एक फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा P1 हमारा निकला, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा, यहाँ से हमें डेल्टा लैम्डा 1 मिलेगा। फर्स्ट इटरेशन में चेंज इन लैम्डा, जो कहाँ से इवैल्यूएट कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास डेल्टा P1 मिल चुका है, तो डेल्टा P1 कितना था, 659.722 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ दिस, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा 1 0.004 प्लस 1/2 इंटू गामा 2 0.006 प्लस 1/2 इंटू गामा 3 0.009। यहां से हमें जो लैम्डा की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2.5। तो हम देख सकते हैं जो हमने अजम्पशन किया था लैम्डा इक्वल्स टू 6, वो थोड़ा कम अजम्पशन था, मतलब लैम्डा की एक्चुअल वैल्यू जो है 6 वैल्यू हमने अज्यूम की, लैम्डा की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 6 से ज्यादा है। तो फिलहाल जो अपडेटेड लैम्डा आपका आएगा, न्यू वैल्यू ऑफ लैम्डा आपकी आएगी, वो क्या होगी, लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 6 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 8.5। अब लैम्डा की हमारे पास में नई वैल्यू आ गई, वापस ये इटरेटिव मेथड है, तो सेकंड इटरेशन में हम क्या करेंगे, वापस लैम्डा की जो वैल्यू आई है उसके बेसिस पे पावर से इवैल्यूएट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन पावर जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब हम लिखेंगे P2, यहाँ क्या लिख रहे थे, P1 लिख रहे थे, ये अब सेकेंड इटरेशन की बात चल रही है इसलिए P2, P1 ऑफ 2 इज इक्वल टू, नई वैल्यू क्या है लैम्डा की, 8.5 माइनस 5.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये एज इट इज आ जाएगा 004, ये आएगा 400। P2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 8.5 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.006। बस लैम्डा की वैल्यू चेंज हो गई, बाकी तो हमारी वैल्यू सेम है। यहाँ क्या आ जाएगा, 250 मेगावाट। P3 of 2 is equal to 8.5 minus 5.8 divided by 2 into 0.009 which will be equal to 150 मेगावाट। यहां से हमें डेल्टा P2 मिल जाएगा। डेल्टा P2 क्या होगा, डेल्टा P2 विल बी इक्वल टू 800, अभी डिमांड क्या है हमारी, डिमांड तो वही सेम रहेगी 800 माइनस जो अपडेटेड वैल्यू आई हमारी पावर्स की तीनों जनरेटर्स के, उन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 400 प्लस 250 प्लस 150, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब चेंज इन पावर जो है, या जो हमारा कंस्ट्रेंट था कि समेशन ऑफ पावर, जनरेटेड पावर शुड इक्वल टू लोड, वो हमारा अब सेटिस्फाई होता है, क्योंकि ये इसका समेशन आपका आ जाता है 0, इसका समेशन 0 आता है, इसका मतलब चेंज इन पावर जो है, या जो रिमेनिंग पावर है पीजी माइनस पीडी करने के बाद में वो आपकी 0 आती है। ठीक, तो आपकी एक्चुअल वैल्यूज जो आ जाती है पावर की, वो ये निकल के आती हैं क्या, P1 इज इक्वल टू 400 मेगावाट, P2 इज इक्वल टू 250 मेगावाट एंड P3 इज इक्वल टू 150 मेगावाट with lambda is equal to 8.5 डॉलर्स पर मेगावाट आवर। यहां से हम कॉस्ट फंक्शन लिख सकते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारा, C1 इज इक्वल टू दिस प्लस C2 इज इक्वल टू दिस प्लस C3 इज इक्वल टू दिस, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल फ्यूल कॉस्ट। तो टोटल फ्यूल कॉस्ट CT विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या है 500 प्लस 5.3 इंटू 400 प्लस 0.004 इंटू 400 स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड जनरेटर की भी कॉस्ट को ऐड कर देंगे, प्लस 400 प्लस 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 250 प्लस 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 250 स्क्वायर, प्लस थर्ड जनरेटर की जो कॉस्ट है उसे भी ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 200 प्लस 5.8 इंटू 150
प्लस 0.009 इंटू 150 स्क्वायर, ये हमारी आती है टोटल कॉस्ट, टोटल फ्यूल कॉस्ट, विच विल बी इक्वल टू 6,682.5 डॉलर्स पर। सिंपल था। इसमें हमने कंस्टेंट के लिए सिर्फ एक ही कंस्टेंट यूज किया है कि टोटल जनरेटेड पावर जो है वो डिमांड के बराबर होना चाहिए, टोटल डिमांड के बराबर होना चाहिए। हमने यहाँ पे लॉसेस को कंसीडर नहीं किया है और जनरेटर की लिमिट को कंसीडर नहीं किया है।